यस हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये आपका लेक्चर नंबर है 10। तो 9 लेक्चर्स आप अच्छे से देख लिए होंगे आपने और बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स हैं, उसको देखे बिना आगे के लेक्चर्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले वो शुरुआत के 9 लेक्चर्स देख लें, उसके बाद ये 10 लेक्चर को आप फोकस करें। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपना चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आज की क्लास में अपन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखने जा रहे हैं, वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा और वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फोर्स किधर लगेगा उसको पता करने का रूल आज सीखने जा रहे हैं, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सीखेगा क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अपना आज का टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझिएगा क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपन इस रूल की स्टेटमेंट को समझ लेंगे, लिख लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। सपोज करिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए कि इस तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको यहां पर मैं क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक लाइंस इस बोर्ड के अंदर जा रही है, क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस गोइंग इनटू द प्लेन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रॉस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब कहीं कहीं पे अपन ऐसे डॉट भी लगाएंगे। तो डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस कम्स आउट ऑफ द प्लेन। मतलब समझ जाओ कि पीछे इस बोर्ड के नॉर्थ पोल होगा, उससे मैग्नेटिक लाइन आ रही होगी, ऐसे क्रॉस करते हुए आ रही होगी बोर्ड को, तो इसके लिए डॉट, और अंदर जाती हुई मैग्नेटिक लाइन को क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इतना अपने को आना चाहिए, मैग्नेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बेसिक अपन को होना चाहिए। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया गया है, यूनिफॉर्म है, इक्वल स्पेसिंग लाइंस है, ठीक है। अब ये रूल क्या बोलता है, सपोज करें कि अपन ने एक चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको यहां पर इस तरह से फेंक दिया गया। तो अब क्या होगा, ये रूल क्या सिखाएगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, किधर चले जाएगा। ये रूल इसकी मदद से अपन ये पता कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा और फिर ट्रिक निकाल दी, और अपन तो एग्जाम में जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन प्रिंट होके आ जाएगा, अपन वो ट्रिक लगा के आंसर प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेबोरेटरी में जाने की अपने को नीड ही नहीं रही। तो क्या था रूल, वो समझिए। ये रूल बोलता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड है, इसे बोलते हैं फोर फिंगर, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर और इसे बोलते हैं थंब। अगर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा आप सेट कर दो, और ये जो फोर फिंगर है इसको आप रख दो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन में। तो कहाँ जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, इनटू द प्लेन। तो ये फोर फिंगर यहां पर रख दी, ठीक है। मिडिल फिंगर रख दो डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का मतलब पॉजिटिव पार्टिकल जहां बह रहा है जिस डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इधर आ रहा है ना, तो फोर फिंगर तो यहां रखी है, मिडिल फिंगर जहां पर ये मोशन करते हुए आ रहा है उस तरफ रख दी। देखो ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जहां पर ये मोशन करते हुए आ रहा है। तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, थंब का दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना। मतलब ये पार्टिकल अगर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से, तो फोर्स का लगेगा उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये पार्टिकल जो आ रहा था, जैसे फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पार्टिकल जो आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड इसे फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगेगा तो ये कहाँ मुड़ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वापस समझ लो, तो फोर्स की डायरेक्शन पता चली, फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड मुड़ गया ये। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर मोशन की तरफ, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वापस फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। देन फोर्स किसके द्वारा पता चलेगा, थंब के द्वारा। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जहां फोर्स लगेगा वहीं वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे सीधे सीधे आ रहा था तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, कहाँ मुड़ेगा उसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर ली। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकली करके देखा तो ऐसा ही हो रहा था, और उसको यहाँ पर इस हाथ से सेट करके ट्रिक निकाल दी। तो आपके पास अब जब भी क्वेश्चन आएगा इस ट्रिक का यूज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अलग तरीके से सीखते हैं इसको। सपोज करिए ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है। ये मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। एक प्रोटॉन को आपने इस डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया, तो किस तरफ उस पर फोर्स लगेगा इसको प्रिडिक्ट करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन प्रिंट होकर एग्जाम पेपर में आ गया तो अपन को क्या आंसर लिखना है। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। मिडिल फिंगर करंट, पॉजिटिव के फ्लो की डायरेक्शन को करंट कहते हैं। तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इस प्रोटॉन पे फोर्स का लगेगा आउट ऑफ द प्लेन। इसे प्लेन बोल रहा हूं, इसके आउट। समझ आ रहा है। तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन। देखो ना थंब कहाँ है, इस बोर्ड के आउट दिख रहा है ना, ये आउट, आउट ऑफ द प्लेन। देखो ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर कहाँ है, दिख रहा है आपको मिडिल फिंगर, ये प्रोटॉन की तरफ जहाँ पे मोशन कर रहा था। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब कहाँ दिख रहा है आपको, आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है ना। देखिए ध्यान से देखिए, फोर फिंगर साउथ की तरफ, ये थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज आउटवर्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा। समझ गए होगे। तो लैंग्वेज क्या लिखें इसकी, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या फाइंड आउट करने के काम आता है, आंसर यहाँ पर ही नाम में छुपा है, एफ पता करने के काम आता है, मतलब फोर्स पता करने के काम आता है। कहाँ फोर्स लग रहा है, जहां लगेगा वहां मुड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we stretch forefinger, इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हो इसको, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली perpendicular to each other, such that forefinger is in direction of, इसको हटा देते हैं, such that forefinger is in direction of, कहाँ था forefinger, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख देता हूँ चलो। फोरफिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ जाना, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है। मिडिल फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, आई लिख देता हूं, करंट को क्या बोलते हैं, आई। देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा ऑन चार्ज पार्टिकल या पूरी कंडक्टर रॉड है तो कंडक्टर ले लो। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या रूल का, फोर फिंगर कहाँ हो, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर अगर कहाँ सेट कर दो, मतलब ऐसा अपने हाथ को सेट करना है, मिडिल फिंगर करंट, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, इसको यहाँ पर बोर्ड पे किस तरह से बनाऊं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन को शो कर रखा है। ये 3D में इस तरह से शो करेंगे, बाहर निकलता हुआ ये इधर आता हुआ। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, ऐसा सेट कर दिया। तो जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उसको कौन इंडिकेट करेगा, थंब, उसकी डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, थंब। दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने का रूल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वापस लेक्चर देखें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स जो मैंने सिखाए हैं उनको करें, वो क्वेश्चन के रूप में आता है एग्जाम में, कहाँ फोर्स लगेगा। तो क्या है रूल, वापस समझ लें। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ हो, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो इसे फोर्स लगेगा और उसी फोर्स की डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, ये थंब इंडिकेट करेगा। फिर से एक बार सीखो, एक बार फिर से। 4 फिंगर कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आ रहा है, तो फोर्स तो लगाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, नहीं लगाएगी क्या। तो 4 फिंगर कहाँ रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर जहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना, नेगेटिव होगा तो अपोजिट। ध्यान रखना, मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, तो इस फिंगर को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में मत रख देना। दिस फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव के अपोजिट बहता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपको इन उंगलियों को ऐसे रखना पड़ेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बार फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड। समझे बात को, फिर से सीखो। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर कहाँ रखनी है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का मतलब भी ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही रखना है इसको। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन के दिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब इसकी डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर मत रख देना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसा दिया हुआ है तो इस बार फिंगर को उधर मोड़ना, बिकॉज ऐसा अंडरस्टूड है, समझ में आता है कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट। तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करनी है चार्ज पार्टिकल पर। एक बार फिर से सीखें। 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स तो लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थोड़ी ना बैठा रहेगा, फोर्स तो लगाएगा। अब चार्ज पार्टिकल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो धक्के तो लगेंगे, धक्के लगेंगे तो मुड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कहाँ मुड़ेगा, फ्लेमिंग ने उसकी ट्रिक क्या बताई, कहाँ मुड़ेगा, उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे EMI के बारे में, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में। यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिएगा। गुड बाय।